हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एडुके एंड यू आर वाचिंग एडुके स्मार्ट मित्र। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी कंपनी की जिसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कि भाई आप मार्केट में जाओ और जाकर लोगों से बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लो और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पे और भी बड़ा बड़ा रिटर्न दो। ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है। तो ऐसा शायद हमें पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी हाई रिटर्न देने वाले किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कंपनी को गवर्नमेंट खुद लाइसेंस दे रही है। ठीक है, तो क्या ये लिटरली सच है और क्या वास्तव में ये सब चीजें इस तरह से हो सकती है, अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों समझेंगे और रिव्यू करेंगे एक ऐसे ही प्लान का जिसका नाम है बी ऑन बिट। ठीक है, तो इस प्लान को पूरी तरह से रिव्यू करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। न केवल एक रिव्यू वीडियो होगा बल्कि दोस्तों एक एंटरटेनमेंट वीडियो भी आप इसको समझ सकते हो। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज आपको क्लियरली समझ में आएगी और बहुत कुछ आपको डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी का नाम है बी ऑन बिट और ये क्लेम करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया है ये सारे काम करने का। बहुत बड़ा रिटर्न दोस्तों ये ऑफर करते हैं। प्लान के अंदर आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कितना रिस्क एपेटाइट है और कितना ये चल सकता है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और जो इनका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से जो सर्टिफिकेट है उसकी भी डिटेल दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कितना रियल है, क्या है, सब कुछ अपन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अपन मिलते हैं कंपनी के सीईओ से और देखते हैं कि वो क्या बोलता है। How do your employees celebrate company success? We're having a weekly meetings where everyone celebrate the birth of the greatest ideas we're having and sharing. Do you have any traditions in the office? Yeah, the one I just said. We're usually using one day in a week in order to have some kind of fresh ideas in order to make our systems even better. How does the company makes money? Our company makes money by using artificial intelligence and the forecasting algorithms in order to make people's lives even. देखा दोस्तों आपने, ये थे रिचर्ड बेट्स। और रिचर्ड बेट्स कौन है? इस पर्टिकुलर कंपनी बी ऑन बिट के सीईओ है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये बंदा किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है या फिर एक किसी छोटे मोटे ड्रामा में एक्ट करने वाला एक एक्टर हो सकता है? भाई मुझे तो ये लगता है कि ये कोई एक्टर है जिसको थोड़ा बहुत पैसा देकर और इस तरह से एक्टिंग कराई जा रही है। ठीक है ना, और इसको प्रिटेंड किया जा रहा है कि ये एक बी ऑन बिट नाम की कंपनी जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है उसका सीईओ है। ठीक है, पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे रिचर्ड बेट्स को, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है तो ऑब्वियसली इसकी पब्लिक प्रोफाइल तो होनी ही चाहिए। और अगर अपन सर्च करेंगे तो काफी रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन जब आप सर्च करते हैं तो यू कैन सी देयर इज नो रिजल्ट एट ऑल। और रिचर्ड बेट्स नाम से आपको यहाँ पर दो रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो एक तो दोस्तों आपको रिजल्ट IMDb का दिख रहा है रिचर्ड बेट्स का, और ये रिचर्ड बेट्स वास्तव में एक एक्टर ही है और इन्होंने यहीं से ये नाम पिक किया है। ठीक है ना, और यही नाम रिचर्ड बेट्स आप विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं। तो ही वाज एक्चुअली हॉलीवुड एक्टर, ठीक है ना, जिनका नाम इन्होंने लिया है। और बाकी आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई रिजल्ट जो बी ऑन बिट वाला रिचर्ड बेट्स है उसके बारे में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर बी ऑन बिट भी साथ में जोड़ देते हैं रिचर्ड बेट्स के तो आपको वही फोटो बी ऑन बिट से रिलेटेड जो है वो आपको आते हुए दिखाई देंगे और बी ऑन बिट के बारे में यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि इस बंदे का नाम बी ऑन बिट से ही जुड़ा हुआ है तो वहीं पे सर्च रिजल्ट आपको दिख रहे हैं। अदरवाइज इसकी कोई लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, किसी तरह की कोई फेसबुक प्रोफाइल नहीं है, कोई ट्विटर प्रोफाइल नहीं है, किसी भी तरह की कोई पब्लिक प्रोफाइल इसकी नहीं है। तो ये 100% तय है कि ये जो नाम है इसका रिचर्ड बेट्स ये भी फेक है और ये बंदा एक पेड एक्टर है और इसको ऑब्वियसली कंपनी ने इस पर्टिकुलर एक्टिंग को करने का पैसा जरूर दिया होगा और दे रही है। ठीक है, अब दोस्तों हम आ जाते हैं इनकी पीडीएफ के ऊपर। और आप जब यहाँ पे पीडीएफ को एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लगा रखे हैं और इन सर्टिफिकेट्स को देखकर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनको अथॉरिटी दे रखी है कि आप मार्केट में जाओ, बड़ा इन्वेस्टमेंट लो और बड़े रिटर्न दो। ठीक है, और जिस तरह से ये रिटर्न दे रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कंपनी है तो ऑस्ट्रेलिया में तो कोई गरीब रहना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पे बाद में आता हूं। मैं पहले आपको बताता हूं कि ये रिटर्न किस तरह के ऑफर करते हैं। अगर अपन इनके इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं दोस्तों तो प्लान पे जब आप जाओगे तो यू विल बी शॉक टू सी कि यहाँ पर अगर कोई बंदा, यहाँ पर अलग अलग मोड है और आप देख सकते हो कि ये एक टिपिकल पॉन्जी स्कीम वाले फीचर्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लान हम पहले भी देख चुके हैं जहां पर अगर आपका लॉक इन पीरियड ज्यादा होता है तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, या फिर आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तो उस पर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इनका जो प्रोफेशनल मोड है दोस्तों उसको अगर आप देखोगे तो $50,000 का यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट है और यहाँ पर देखकर हैरानी हो जाएगी कि मात्र 150 दिन का मतलब सिर्फ 5 महीना, सिर्फ 5 महीने के अंदर दोस्तों जो $50,000 हैं आपके वो बढ़कर हो जाते हैं $3,78,750।
सो वुड यू इमेजिन, ठीक है। चलो इससे नीचे वाले प्लान पे आते हैं और मास्टर पे अपन क्लिक करते हैं, जो कि मात्र 90 डेज का प्लान है। इससे छोटे वाले की बात करें तो 75 दोस्तों डेज का ये प्लान है और इसमें 2.5 से 3% का जो रिटर्न है वो डेली कंपनी देती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर डिपॉजिट $50,000 आप करते हैं, यानी कि एक फॉर्च्यूनर आपको यहाँ पे लगानी है अपनी, ठीक है। एक फॉर्च्यूनर अगर आप लगाते हैं तो आपको दोस्तों बदले में मिलती है 3 फॉर्च्यूनर। एक फॉर्च्यूनर अगर आप इस प्लान में डालते हैं तो ओनली 75 डेज में, मात्र 75 डेज में दोस्तों आपकी एक फॉर्च्यूनर बदल जाती है 3 फॉर्च्यूनर में, क्योंकि आपको दोस्तों यहां पर मिलता है डेली का $1375 का मतलब प्रॉफिट, और साथ ही में आपको मिलता है $1,03,000 के आसपास का प्रॉफिट इन 75 डेज में। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि मात्र 2.5 महीने में अगर आपने एक फॉर्च्यूनर दी है तो आपको बदले में आपकी खुद की फॉर्च्यूनर तो मिल ही रही है, बल्कि साथ में 2 फॉर्च्यूनर और मिल रही है। तो भाई इजंट इट टू गुड टू बी ट्रू? तो ये तो अब आपको सोचना है, ठीक है। तो इट इज एक्सट्रीमली हाई रिटर्न एंड इट इज नॉट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट इज एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। ये एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना बड़ा रिटर्न ऑफर कर रहे हैं, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया है उस हिसाब से तो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे ख्याल से आने वाले 1 या 2 साल में कोई गरीब नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों जो इनके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है या जो आया है वो 100% इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, हमारे जो साउथ एशिया वाले देश हैं, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, वहां से टोटल इन्वेस्टमेंट इनके पास आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का इनके पास कोई वॉलेट एड्रेस नहीं है जब से ये इंडिया के अंदर आया है, और जिस तरह से कुछ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर बैठ के इसको भारी मतलब लेवल पे प्रमोट किया है, पेड प्रमोशंस किए हैं, उसके बाद बहुत बड़े लेवल का स्कैम ये डेफिनेटली करने वाला है। अभी मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला सर्टिफिकेट इनका है वो कितना सच्चा है, ठीक है। तो अब दोस्तों अपन यहाँ पे चलते हैं इनके उस लाइसेंसिंग पार्ट के ऊपर, जो कि इनकी पीडीएफ के अंदर भी शो किया हुआ है। ये सारे लाइसेंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैंने दोस्तों इसको डेफिनेटली टेली किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, उसके अंदर आप यहाँ पर ऊपर सर्च ASIC रजिस्टर के ऊपर जब जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस नेम्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है BeyondBit और गो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप करते हैं तो दोस्तों कमाल है, यहाँ पर लिटरली पूरी डिटेल BeyondBit Pty Ltd, इनका ASEAN नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, और टाइप दोस्तों यहाँ पे है ऑस्ट्रेलियन प्रोप्राइटरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो पूरी की पूरी डिटेल दोस्तों यहाँ पर आ गई है। तो कमाल है, ये तो वास्तव में रजिस्टर्ड है। लेकिन अभी रुको, थोड़ा सा सब्र करो, अभी पूरी डिटेल जो है वो अपन देखते हैं इसकी। तो यहां पर दोस्तों सब चीजें क्लियर दिख रही है। इतना ही ये आपको बताएंगे, ये देखो हमारी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है और हम यहां पर जो है ना बिल्कुल लीगल और वैलिड काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा से सीरियस नोट पे आते हैं और हम यहाँ पे समझते हैं कि चीजें जो हमें दिखाई जाती है वैसी नहीं होती है, और ड्यू डिलीजेंस करने का तरीका क्या है। देखो हम कोई भी प्लान कर रहे हैं तो प्लान के अंदर डेफिनेटली हर प्लान में रिस्क होता है, हम जो भी प्लान करेंगे उसके अंदर रिस्क होता है। लेकिन हम रिस्क को कैसे डिसाइड करेंगे, हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना रिस्क लें, ये हम तभी कर सकते हैं जब हम प्लान के अंदर प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करेंगे, हम प्रॉपर उसके अंदर डाइव इन करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि ये वास्तव में है क्या, इसका सच क्या है। अगर आपको सच पता होगा तो अकॉर्डिंगली आप उसी हिसाब से रिस्क लेंगे और उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट होता है। तो अगर आप माइंड में ये सेट कर लोगे कि ये तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑथोराइज कर रखा है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, तो 100% आप यहाँ पे बड़ा रिस्क ले लेंगे और बाद में आप ट्रैप हो सकते हैं। तो अब दोस्तों इसी पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं और यहां आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट का एक जो है ना नोटिस लगा हुआ है। ये नोटिस आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको खुद अपना दिमाग लगाना है और पूरा स्क्रीन को देखना है तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है भाई नोटिस के अंदर? एनीवन हु ऑफर्स यू फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, और gives you financial advice must have an Australian Financial Services License, AFS लाइसेंस होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी कि क्या बोल रही है ASIC की वेबसाइट कि अगर कोई कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रही है, आपको बोल रही है कि आप पैसा डिपॉजिट करो, हम आपको रिटर्न देंगे, अगर ऐसा कोई काम कर रहा है, आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? AFS लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विस लाइसेंस होना चाहिए। तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है, क्या ये AFS लाइसेंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये AFS लाइसेंस नहीं है, ये सिर्फ ASIC के अंदर रजिस्ट्रेशन है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, ये AFS लाइसेंस नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन इट इन मच बेटर वे, ठीक है। तो अगर अपन दोस्तों यहाँ पे डिटेल से देखें तो यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, और रजिस्ट्रेशन दोस्तों यहाँ पे कोई भी करा सकता है। मैं ऐसी 10 कंपनियों की लिस्ट आपको बता सकता हूं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ASIC से रजिस्ट्रेशन कराकर बड़े बड़े स्कैम किए हैं, जिसमें सबसे पहला स्कैम था मेटाफाई यील्डर्स।
अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं दोस्तों तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि मेटाफाई यील्डर्स ने कितना बड़ा स्कैम किया था और उसका सीईओ भी जो है वो लाइव था और उसने भी एएसआईसी से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। ठीक है, तो यहां पर चीजें दोस्तों समझने की जरूरत है क्योंकि ऐसा आगे भी आपके साथ हो सकता है। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि यहां पर ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, एएफएस लाइसेंस ये नहीं है। एएफएस में लाइसेंस है या नहीं है वो अभी अपन पता करते हैं, ठीक है ना। तो यहां दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि बी ऑन बिट के पास एएफएस लाइसेंस है या नहीं है? तो सिंपल है, यहां पर इन्होंने एक लिंक भी दे रखा है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही आप देख लीजिए, ASIC प्रोफेशनल रजिस्टर सर्च। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये वाला पेज दोस्तों आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा और यहां पर दोस्तों फिर से आपको एक वार्निंग देखने को मिलेगी कि इफ यू हैव बीन कॉन्टेक्टेड अनएक्सपेक्टेडली अबाउट एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बी वेरी, इट इज लाइकली टू बी ए हाई रिस्क और कुड बी अ स्कैम। आप यहां पर देख सकते हैं एक एक चीज क्लियरली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे शो कर रखी है कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है कि आप हमारी इस पर्टिकुलर वेबसाइट में या प्लान के अंदर इन्वेस्ट करो और यहां पर आपको हाई रिटर्न मिलेगा, तो ये एक स्कैम हो सकता है क्योंकि सिर्फ एएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करा लेने से कुछ भी नहीं होता। एएफएस लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो यहां आप देख सकते हैं इंटर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस नंबर ये लिखा हुआ है। तो अपन यहां पर बी ऑन बिट जो है वो लिखकर जो है ना यहाँ पे सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या बी ऑन बिट का यहाँ पर कोई लाइसेंस है। तो आपको रिजल्ट में आता है नो रिजल्ट फाउंड। इट मींस दोस्तों बी ऑन बिट के पास किसी भी प्रकार का एएफएस लाइसेंस नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं नो रिजल्ट फाउंड। इन्होंने सिर्फ एएसआईसी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और वो रजिस्ट्रेशन दोस्तों कोई भी कंपनी करा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से बड़ी ही आसानी से कोई भी कंपनी एएसआईसी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकती है और इस तरह से आपको बेवकूफ बना सकती है। तो यहां पर अपन फिर से आ जाते हैं पुरानी डिटेल पे और यहां आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, टाइप क्या है कंपनी का, ऑस्ट्रेलियन प्रोप्राइटरी कंपनी। अब ये समझने की जरूरत है कि प्रोप्राइटरी कंपनी क्या होती है, तो गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर लो यार, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करना आप भी सीखिए। किसी ने कुछ भी बता दिया आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। तो यहां आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोप्राइटरी कंपनी क्या होती है। यहां पे देखो अब क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट डायरेक्टली टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। मतलब कि प्रोप्राइटरी कंपनी वो होती है जो रजिस्ट्रेशन के समय ये वादा करती है गवर्नमेंट से कि मैं किसी से भी इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगी। मतलब कंपनी रजिस्टर ही उस तरह से होती है कि ये किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। क्लियरली प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मतलब एक सोल एसेंशियल एक ही ओनर होता है उसका। तो किसी भी इंडिविजुअल ने जाके कोई कंपनी रजिस्टर कर दी कि भाई हमें एएसआईसी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो, पैसा देकर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, लेने के बाद अब एक स्कैम को चालू कर दिया कि भाई आप डिपॉजिट करो, हम आपको बड़ा रिटर्न देंगे। और जब आप एएफएस रजिस्टर को यहां पर सर्च करते हैं तो वहां पर नो रिजल्ट फाउंड आता है। और प्रोप्राइटरी कंपनी का मतलब ये होता है कि आप किसी से जो है ना इन्वेस्टमेंट ले ही नहीं सकते, तो ये तो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो क्या अभी और कुछ बाकी है यहां पर समझाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए आप लोगों को कि भाई कैसे चीजें होती है, ठीक है। तो ये मेरा फर्ज है, मैं सिर्फ दोस्तों आपको ये समझाना सिखाना चाहता हूं कि ड्यू डिलिजेंस कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप ड्यू डिलिजेंस करना ही नहीं जानते, अगर आपको ये पता ही नहीं कि जो काम आप कर रहे हो वो कितना सही और कितना गलत है, तो आप उसमें डेफिनेटली गलत ही डिसीजन लोगे। रही बात यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करना, पॉडकास्ट करके इन चीजों को प्रमोट करने वाले उन यूट्यूबर्स की जो कि ये सारा काम कर रहे हैं, तो देखो कंपनी जो है ना पैसा ऑफर करती है कि आप जो है ना इसको प्रमोट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, पैसा देंगे, इतने डॉलर देंगे, उतने डॉलर देंगे। भाई ऐसा डॉलर नहीं चाहिए कि जहां पर मैं अपने खुद के फायदे के लिए हजारों लाखों लोगों का करोड़ों रुपया जो है ना कंपनी के अंदर लगवा दूं और फिर कंपनी भाग जाए, ठीक है। तो ऐसा काम ना तो मैंने कभी किया है और ना कभी मैं करने वाला हूं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बट मैं इस तरह का काम कभी भी नहीं करता। तो दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो बी ऑन बिट है वो एक इलीगल, अनऑथोराइज और एक अनऑफिशियल एक स्कैम है, एक फ्रॉड है। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा आपके और आपको समझाऊंगा कि इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर क्या क्या चीजें हैं और अगर आप यहां पर इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के तौर पे देखते हैं तो कैसे देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप अभी सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जो प्लान है उसका सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि आप यहां पर अगर डिपॉजिट करते हो तो आपका पैसा 15 दिन के लिए लॉक होता है। याद रखो, वापस से सुन लो, 15 दिन के लिए लॉक होता है, ठीक है। तो 15 दिन दोस्तों क्रिप्टो मतलब जो प्लान्स होते हैं उनके अंदर या फिर अर्निंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके अंदर 15 दिन का लॉक मेरे ख्याल से 15 साल के बराबर होता है। क्योंकि इन कंपनीज का एक दिन का भरोसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे $100 भी डिपॉजिट कर रहा हूँ, 500 भी कर रहा हूँ, 1000 भी कर रहा हूँ, अगले दिन का क्या भरोसा है, उसके अगले दिन का क्या भरोसा है। तो 15 दिन तो फिर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो 15 दिन तक तो मेरा पैसा निकल ही नहीं सकता क्योंकि वो लॉक है। तो एक तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा यहीं पे जो है ना हिट हो जाता है कि ऐसी कंपनी जो हमारा कैपिटल को वापस करने के लिए 15 दिन तक हमारा फंड लॉक रखती है वो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता और ना मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूं ऐसा रिस्क लेने के लिए। अब अगर आप यहाँ पे ओनली $25 का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1% डेली के हिसाब से आपको क्या ही बनने वाला है। मतलब 25 का $27-28 बना लोगे, $2-3 बनाने के लिए 15 दिन का रिस्क लोगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेबल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल है कि 15 दिन के लिए हम अपने पैसे को लॉक नहीं कर सकते। दूसरा, अगर अपन लीडर के तौर पर देखें, नेटवर्कर के तौर पर देखें, तो इसके अंदर आपको जब आपकी टीम डिपॉजिट करती है और उस प्लान को सेलेक्ट करती है, 15 दिन के लिए अपने फंड को लॉक करती है, तो आपको उसका 6% लेवल 1 का मिलता है।
अब 6% लेवल 1 का आपको तभी मिलेगा जब वो बंदा 15 दिन के लिए अपने फंड को लॉक करेगा। उसके बाद डेली उसकी जो अर्निंग हो रही है उस पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। मीन्स ये कि एक लीडर के तौर पे भी अगर आप बड़ा पैसा भी सिस्टम में डाल रहे हो या डलवा रहे हो तो उसके ऊपर दोस्तों आपको यहां पर डेली की कोई इनकम नहीं आती, किसी तरह की कोई अर्निंग नहीं होती। ठीक है, अब यहां पर जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनका जो मेन मकसद है वो यही है कि बड़े से बड़ा फंड लगवाना और फिर लोगों को लगातार नेक्स्ट 15 दिन के लिए मतलब जो है ना आगे बढ़ाते जाना। ठीक है, तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि लोगों से बड़ा फंड डलवा रहे हैं। फंड डलवाने के बाद जब 15 दिन हो रहे हैं तो उनको वापस से रिन्यू करवा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे डेली कुछ भी आपको पे नहीं करता। लेकिन जब आपकी टीम वापस से रिन्यू करती है अगले 15 दिन के लिए तो फिर से इनको 6% रेफरल जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपकी टीम में $1 लाख का बिजनेस है लेवल 1 पे, तो $1 लाख का 6% यानी कि $6 लाख, $6,000 आपको अपफ्रंट मिल जाते हैं। और जब आपकी टीम वापस से रिन्यू करती है 15 दिन बाद तो फिर से $6,000 मिलते हैं। तो हर 15 दिन में आपको $6,000 मिलते जाएंगे अगर आपका $1 लाख का लेवल 1 पे बिजनेस है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये किसके बिहाफ पे मिल रही है? आपके टीम के 15 दिन के लॉक के बिहाफ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली जो लीडर है वो आपको यही बोलेगा कि लॉक करो, 15 दिन के लिए फिर से लॉक करो। अगर आप 15 दिन के लिए लॉक करते हैं तो आपके जो अपलाइन है उसको यहाँ पे 6% का प्रॉफिट जाएगा। अगर आप लॉक नहीं करते, अपनी प्रिंसिपल निकाल लेते हैं तो उसको यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आप ऑन ग्राउंड जाके इस तरह के स्कैम प्लान को प्रमोट करते हैं, इस तरह के स्कैम प्लान के अंदर लोगों का पैसा डलवाते हैं, ठीक है, तो एंड ऑफ द डे जब लोगों का पैसा डूबेगा, क्योंकि यहां पर ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, तो ये जो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, इस ट्रस्ट की वजह से बहुत से लोग हजारों डॉलर यहाँ पे निवेश कर देते हैं। अगर मैं इसके वॉलेट एड्रेस पे जाऊं तो दोस्तों बहुत जबरदस्त वाले डिपॉजिट यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं एक वीडियो और क्रिएट कर दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिलता है, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह बना पाऊं इनके ऊपर। तो मैंने देखा है कि $5,000, $3,000, $2,000 काफी लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। अब जो लोग यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, जिस दिन कंपनी अपना सारा का सारा मतलब सुपड़ा साफ करके यहाँ से जाएगी, उस दिन सबसे आगे रोने वाले यही लोग होंगे। ठीक है, और वो लोग जो YouTube के ऊपर बैठ के इसको बड़े लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं वो तो दोस्तों अपना वीडियो भी डिलीट कर देंगे और नए प्लान्स भी शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक है दोस्तों वो आपको पकड़ेगी अगर आप ग्राउंड पे जाके लोगों का बड़ा पैसा लगवाओगे। तो बिल्कुल अपने रिस्क को समझ के चलो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हो उस काम में कितना रिस्क है और आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो लिटरली दोस्तों मेरी तरफ से BeyondBit में 1% भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। इस तरह के प्लान में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए जहां पर आपका पैसा लॉक होता है, जहां पर सारी चीजें फेक है। बिल्कुल भी आपको ऐसे प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। अगर इसके अंदर कैपिटल विड्रॉल एनी टाइम अलाउ होता तो मैं भी आपको रिकमेंड कर देता कि भाई आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक भी मुझे लगता है तब तक आप एक लिमिटेड रिस्क लेके यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो 15 दिन का है, तो 15 दिन के लिए रिस्क में किसी भी कीमत पे किसी भी यूजर को रिकमेंड नहीं कर सकता। तो आई विल नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। और जो लोग इसको मतलब प्रमोट कर रहे हैं या जिन्होंने इसको प्रमोट किया उनको अपने गिरेबान में डेफिनेटली झांकना चाहिए कि वो गलत चीजों को किस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। जो चीजें बिल्कुल गलत है, झूठी है, उनको भी वो सच बता के प्रमोट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत से लोग इसको सच मान लेते हैं, वो इसके अंदर ट्रस्ट कर लेते हैं और वो फिर यहां पर बड़े निवेश कर देते हैं और लास्ट में उनका पैसा फंसता है। और जो प्रमोट करने वाले होते हैं वो तो अपने कमीशन बड़े लेवल पे कमाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा के अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम से जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि आपका पैसा है, आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है, आपको ड्यू डिलिजेंस पूरी तरह से करना है। और दोस्तों अभी तक आपने A2K स्मार्ट मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक जाना बहुत जरूरी है। एक एक अपडेट मार्केट में जो भी चीजें चल रही है दोस्तों उनके ऊपर आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको BeyondBit जैसे स्कैम से बचाने में मदद करेगा और आपको सही फैसला लेने में डेफिनेटली मदद करेगा। अगर दोस्तों आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।